चलिए इस वक्त की बड़ी खबर पटना से, जहां पीएमसीएच में आग की खबर है। इमरजेंसी के ऊपरी तल्ले पर यह आग लगी है और अस्पताल में अफरा तफरी मची हुई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ आप बने हुए हैं। न्यूज 18 आपको बता रहा है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राजधानी पटना से, जहां पीएमसीएच में आग लगने की खबर है। और बताया जा रहा है इस खबर में कि ये इमरजेंसी के ऊपरी तल्ले पर यह आग लगी है। अफरा तफरी भरा माहौल है और शॉर्ट सर्किट ये कारण बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी होगी, यानी कि आशंका जताई जा रही है कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट है और अफरा तफरी मची हुई है। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सबसे बड़ा अस्पताल, सरकारी अस्पताल पीएमसीएच, जहां आग लगी है इमरजेंसी के ऊपरी तल्ले पर। और पूरे इलाके को अगर आप देखें तो गंगा के ठीक किनारे अस्पताल है, काफी बड़ा एरिया में ये अस्पताल है। और सबसे बड़ी बात कि अशोक राजपथ के पास जो तमाम सुविधाएं होनी चाहिए, खासकर दमकल की टीम कितनी पहुंची है, कितनी गाड़ियां लगाई गई हैं, सभी बातों पर हमारी नजर बनी हुई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ हम बने हुए हैं। तो पटना में पीएमसीएच में आग लगी है और क्या नुकसान हुआ है अभी तक इसके बारे में कोई खबर नहीं लग पाई है। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। इमरजेंसी के ऊपरी तल्ले पर आग लगी और कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण यह आग लगी है। रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर है। रजनीश, क्या अपडेट है? देखिए, अभी अचानक खबर आई कि पीएमसीएच में आग लग गई है और मौके पर पहुंचने का पता चला है कि एक बड़ी लापरवाही हुई है। जो मरीज के परिजन है उन्होंने छोटा गैस सिलेंडर का उपयोग किया है, जिससे कहीं ना कहीं चिंगारी निकली है और आग लगी है। ये पीएमसीएच का इमरजेंसी बिल्डिंग है और उसके सबसे ऊपरी तल्ले पर जो नया आईसीयू भवन है उसमें ही आग लगी है। और आग लगने की वजह से जो लाखों की संपत्ति है उसका नुकसान हुआ है। हालांकि आग के बाद लगातार अफरा तफरी मची रही और जो मरीज है उनके परिजनों के साथ अस्पताल जो कर्मी है वो अस्पताल छोड़कर भागने लगे। लेकिन मौके पर 15 मिनट के अंदर ही कई दमकल की गाड़ियां पहुंच गई है। स्थिति अभी काबू में है और लगातार जो है पुलिस जांच पड़ताल में लगी है आखिर आग कैसे लगी है। जी बिल्कुल रजनीश, आपने कहा कि इमरजेंसी के ऊपरी तल्ले पर, और सबसे बड़ी बात कि जो छोटा सिलेंडर है उसका उपयोग किया जा रहा था जो कि प्रतिबंधित है। तो किस तरीके से वहां सिलेंडर पहुंचा? कोई क्या जो मरीज हैं उनके परिजन वहां पर खाना बना रहे थे, क्या व्यवस्थाएं थी? और अगर वहां आग लगती है तो आग पर काबू पाने के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? देखिए, अस्पताल प्रशासन अभी पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है, कोई जानकारी नहीं दे रहा है। लेकिन जहां तक खबरें आ रही है कि छोटे सिलेंडर का उपयोग हुआ है जिससे चिंगारी निकली है, पूरा मामला जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल जो आग है काफी भयावह रूप लेता हुआ दिख रहा था। दमकल की 3 गाड़ियां आग बुझाने के लिए प्रयास में लगी है और अभी आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। लेकिन जो डर है, दहशत है, वो साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अस्पताल के चिकित्सक हो, अस्पताल के या फिर परिजन हो, तमाम लोग भागने लगे और कहीं ना कहीं एक बड़ी दुर्घटना होते होते चली है। विवेक, और स्थिति अभी भी अगर कहा जाए तो असामान्य ही दिख रही है। जी, लेकिन जो तस्वीरों में हम दिखा पा रहे हैं रजनीश की जो धुएं का गुब्बार है, काला गुब्बार है, ये इसने काफी भयानक रूप लिया होगा। हालांकि इस पर पानी की छींटे जरूर पड़े और ये आग बुझी, लेकिन धुएं का जो गुब्बार है वो काफी विस्फोटक है। काफी आप देख सकते हैं कि कितनी भयानक तरीके से आग लगी होगी। तो अगर इस तरह की आग लगती है, क्या हमारे पास सेफ्टी मेजर्स हैं? पीएमसीएच में अगर आग लगी है, क्योंकि वहां पर मरीज होंगे, इमरजेंसी वार्ड में मरीजों का इलाज हो रहा होगा, तो क्या इस बारे में कोई सूचना मिली है? देखिए, बड़ी घटना होती, मैं बार बार कह रहा हूँ, बड़ी घटना होते होते बची है और तकरीबन 3000 मरीज पीएमसीएच में इमरजेंसी से लेकर ओपीडी तमाम जगहों पर रहते हैं। सामने राजेंद्र सर्जिकल ब्लॉक है, तो तमाम जो वार्ड है वहां पर आग पकड़ने की संभावना बनी हुई थी। निश्चित रूप से एक बड़ी घटना टली है और जिस तरह से एक लापरवाही का मामला सामने आया है, पूरे मामला पर जांच चल रही है। लेकिन सदर एसडीओ यहाँ पहुंच गए हैं और लगातार जो जिलाधिकारी के द्वारा निर्देश दिया गया है, पूरे मामले पर छानबीन चल रही, जांच चल रही है। लेकिन जो आग की लपट है उसको देखकर यही लग रहा है कि आग पर अगर समय पर काबू नहीं पाया होता तो निश्चित रूप से आज पीएमसीएच आज कहीं ना कहीं आज आग के आदोश में आ जाता और बड़ी घटना हो जाती है। रजनीश, आपने कहा कि 3 दमकल की गाड़ियां लगी हुई है, कहां से ये दमकल की गाड़ियां मंगाई गई? क्या और भी गाड़ियों की जरूरत है वहां पर? और ये अभी कहा जा रहा है कि आग पर काबू पा लिया गया है, क्या पूरी तरह से काबू पा लिया गया है? ये खबर हम चला सकते हैं कि आग पर काबू पा लिया गया है और इसका जो कारण है क्या ये भी स्पष्ट हो चुका है कि छोटे से सिलेंडर की चिंगारी ने इस आग को जन्म दिया? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आग की लपट में काफी कमी आई है,
जो धुएं का गुबार देख रहे थे, उस गुबार में भी कमी आई है, लेकिन पूरी तरह अभी काबू नहीं पाया गया है। हालांकि लगातार जांच जारी है। जो दमकल की 3 गाड़ियां यहाँ पर पहुंची है, वो लगातार आग बुझाने का प्रयास कर रही है। तमाम जो पीएमसीएच के अधिकारी है, साथ ही जिला प्रशासन के अधिकारी है, यहाँ पहुंच गए हैं और कहीं न कहीं जो अफरा तफरी का माहौल था उसको भी कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात है कि पीएमसीएच में अगर छोटे सिलेंडर का उपयोग हुआ है, जिस तरह से लापरवाही हुई है, तो बिल्कुल रजनीश, इस पर बात करेंगे। एक दूसरी तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं रजनीश, हम दूसरी तस्वीर भी दिखा रहे हैं, दूसरे एंगल से भी इस तस्वीर को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से उस रास्ते से उसके आसपास जो दवा दुकान वाले हैं खड़े होकर देख रहे हैं। आग की लपटें हमें दिखाई दे रही है इस तस्वीर में, जो हम देख पा रहे हैं आग की तेज लपटें हैं और काला धुआं जो है वो लगातार ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। यहां पर कहा गया सबसे पहले कि शॉर्ट सर्किट से हुआ, लेकिन अब जो आपके द्वारा जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक छोटे गैस सिलेंडर की चिंगारी ने इस आग को बढ़ाया है। लेकिन हमें यह जानना बेहद जरूरी है कि किस तरीके से दमकल की गाड़ी वहां पहुंचती है, मरीज कहां होते हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं होती हैं और क्या दमकल की गाड़ी के पहुंचने से पहले क्या अस्पताल प्रबंधन इतना समर्थ है उसके पास कि वो इस आग पर काबू पा ले। देखिए विवेक, जिस तरह से लापरवाही की बात सामने आ रही है, पूरे मामले पर अस्पताल प्रशासन का बयान काफी जरूरी है। अभी तक फिलहाल जो अफरा तफरी है उसमें अस्पताल प्रशासन कुछ कहने से काफी इनकार कर रहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो छोटा सिलेंडर है उसका उपयोग किया गया है, तो एक बड़ी लापरवाही और सबसे बड़ा अस्पताल अभी बिहार का है। अगर इस तरह की लापरवाही होती है तो निश्चित रूप से दुकान है या फिर जो अधिकारी है जिनके मॉनिटरिंग में अस्पताल चल रहा है, तो चूक हुई है। और बिल्कुल बहुत बड़ी चूक है रजनीश, बहुत बड़ी चूक है, थोड़ी चूक नहीं, बहुत बड़ी चूक है। संजय भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, क्या खबर है, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी राहत की खबर ये कि जो आग लगी थी उस पर काबू पा लिया गया। पिपौर थाना अध्यक्ष रिजवान अहमद से मेरी बात हुई है, उन्होंने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची थी और जो पुरानी इमरजेंसी है पीएमसीएच में, जो पुरानी इमरजेंसी है उसके ऊपरी तल पर ही आग लगी थी। जो थाना अध्यक्ष ने जानकारी दी उसके अनुसार ऊपर पे काफी ज्यादा प्लास्टिक रखा हुआ है और इस प्लास्टिक के ढेर में आग लगी थी। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया है कि आग लगने की वजह क्या थी, लेकिन आग लगने के बाद पूरे पीएमसीएच परिसर में अफरा तफरी का माहौल हो गया, क्योंकि इमरजेंसी में काफी संख्या में पेशेंट भी थे। उनको आनंद फानन में बाहर निकाला गया। हालांकि पुलिस की प्रशंसा करनी होगी, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई थी और माइक से लगातार लोगों को संयम बरतने की अपील की जा रही थी लोगों से, और लोगों को हेल्प भी किया। काफी संख्या में पुलिसकर्मी पहुंच गए थे। कारगिल चौक पर जो पुलिसकर्मी तैनात थे वो भी पीएमसीएच पहुंच गए और दूसरे इलाकों से भी पुलिसकर्मी वहां पहुंचे और जो मरीज थे उनको बाहर निकाला गया। बहरहाल ये राहत बड़ी खबर है कि आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि ऊपरी तल पर जो प्लास्टिक का ढेर है उसमें आग लगी और ये आग कैसे लगी इसका पता अब तक नहीं चल पाया। पुलिस कह रही कि आग के कारणों का पता लगाया जाएगा, लेकिन राहत की बात यह कि आग पर फिलहाल काबू पाया गया है। बिल्कुल संजय, एक बात और जानना चाहेंगे आपसे। जो कहा जा रहा है कि पुरानी इमरजेंसी के ऊपरी तल्ले में आग लगी और ऊपरी तल्ले पर प्लास्टिक का अंबार लगा हुआ, किस तरह की प्लास्टिक वहां पर जमा की गई थी? देखिए, जो जानकारी मिली है वेस्टेज है, ये जो प्लास्टिक वेस्टेज है 3 कारणों से उसको वहां रखा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब आग लगी उसके बाद न केवल पेशेंट बल्कि जो वहां नर्सेज थी, काफी संख्या में नर्सेज जो थी वो डर और भय के माहौल में बाहर निकल गए। दूसरे जो डॉक्टर थे वो बाहर निकल गए। बिल्कुल एक तरीके से अफरा तफरी का माहौल कह सकते हैं कि बड़ी घटना, एक बड़ा हादसा टला है फिलहाल पीएमसीएच में। और मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी पहुंची है। फायर ब्रिगेड अमूमन आमतौर पर देर से पहुंचते, लेकिन यहाँ पर पलक झपकते हैं, जैसा कि लोग बता रहे हैं कि तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पहुंची है। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आग लगने की वजह क्या है। संजय, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। इतना कहा जा रहा है कि पुरानी इमरजेंसी के ऊपरी तल्ले में आग लगी जहां पर प्लास्टिक रखा हुआ था, और लेकिन यह नहीं बताया जा रहा है कि वो किस तरीके का प्लास्टिक था, क्या ऊपर जाने की इजाजत किन लोगों को होती है, कि कोई भी आदमी कोई भी राहगीर या फिर कोई भी मनचला वहां पर पहुंच सकता है, मतलब किसी की भी वहां पर पहुंच हो सकती है। तो क्या सेफ्टी मेजर्स हैं अस्पताल के बारे में, जरा आप बताइए। रजनीश, चलिए रजनीश से जानने की कोशिश जरूर करेंगे। और ये जानना बेहद अहम है कि क्या पीएमसीएच इतना खुला हुआ है कि कोई उसके किसी भी छत पर किसी भी वार्ड में जा सकता है। तो 2 तस्वीरें एक साथ आपको हम दिखा रहे हैं। पीएमसीएच में जो आग लगी उसकी तस्वीर, काफी तेज लपट थी, उसके ऊपर धुएं का गुब्बार था, और दूसरी तस्वीर है पीएमसीएच में अफरा तफरी भरा माहौल, जहां जो सुरक्षा के गार्ड्स हैं वो लोगों को समझा बुझा रहे हैं कि आप यहां से दूरी बनाए रखें, आप सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें, क्योंकि कोरोना के समय और इस समय ज्यादा जरूरी है बचने की और बचाने की भी। तो पीएमसीएच में जो आग लगी इसका कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन अच्छी बात यह रही कि इस आग पर काबू पा लिया गया है। यह आग पुरानी इमरजेंसी के ऊपरी तल्ले पर लगी थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी तुरंत पहुंची, आग पर काबू पाया गया।
अब कारण को तलाशा जा रहा है कि आखिर किस वजह से, किस कारण से इस बिल्डिंग में आग लगी, ऊपरी तल्ले पर आग लगी, वहां किस तरह से कूड़े का अंबार लगा हुआ था, किस तरह की प्लास्टिक थी, क्या इसके पीछे कोई छोटे सिलेंडर से निकली हुई चिंगारी थी, कोई व्यक्ति वहां पहुंचा था, ये सारी। और रजनीश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। रजनीश, आपके जरिए हम तस्वीरों को दिखाना चाहेंगे। आग पर काबू पा लिया गया है, क्या स्थिति अभी फिलहाल? इमरजेंसी के ठीक हम पीछे वाले देखिए, अभी इमरजेंसी के ठीक हम पीछे वाले रास्ते में मौजूद, सफलता हासिल कर ली है और आग पर काबू पा लिया गया है। यही वो बिल्डिंग है, देखिए किस तरह से आधे घंटे के अंदर जो लपट है उसने पूरे बिल्डिंग को खाक कर दिया, ऊपरी तल्ले को। और देखिए हालांकि 3-3 दमकल की जो गाड़ियां पहुंची उसके बाद आग पर काबू पा लिया गया है। नुकसान कितना हुआ है ये अभी बता पाना मुश्किल है, लेकिन तस्वीर आपको दिखा पा रहे हैं। देखिए कि किस तरह से ऊपरी तल्ले पर यानी नया आईसीयू भवन अभी बनाया गया था। यही सबसे बड़ी बात है कि जो इमरजेंसी को डिवाइड किया गया था, 2 इमरजेंसी हाल में कर दिया गया। यानी अब एक इमरजेंसी टाटा वार्ड में चल रहा है, दूसरा इमरजेंसी पुरानी बिल्डिंग में चल रहा है। जिस पुराने बिल्डिंग की आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ी घटना होती। अगर पूरे इमरजेंसी आज इसमें रहता, सभी मरीज इसमें रहते, तो बड़ी घटना होती। लेकिन संजोग बस है कि दूसरा इमरजेंसी दूसरी जगह चल रहा है और यहाँ पर आईसीयू बिल्डिंग है जो नया अभी बना था, तो बड़ी कहीं ना कहीं राहत मिली है। लेकिन चूक है और इस चूक को आपको हम कुछ देर के बाद ये भी खुलासा करेंगे आखिर कहां से चूक हुई है। ये जो देखिए आप किस तरह से लगातार रजनीश कितना आसान है, रजनीश कितना आसान है किसी आम व्यक्ति का इस पुरानी इमरजेंसी के ऊपरी तल्ले तक पहुंच पाना, क्योंकि दोनों ही एंगल से जांच होनी जरूरी है कि यहां पर क्या सिलेंडर, छोटे सिलेंडर का प्रयोग किया, आग जो खाना बनाने के दौरान ये चिंगारी से आग लगी, या फिर शॉर्ट सर्किट का मामला है। बिल्कुल, हम सबसे पहले यहाँ पर जो जवान है जिन्होंने आग बुझाया है, एक बार उनसे भी हम पूछ लेते हैं कि क्या परिस्थिति आप लोगों ने झेली अभी, क्या कैसे हुई है? सर ये पता नहीं, क्लियर नहीं चल रहा है कैसे आग लगी है, लेकिन हम लोग जब सूचना जो मिला है आने के बाद हम लोग मिस टेक्नोलॉजी के वाहन से और 2 यूनिट मंगवाए और आग पर बड़ी मशक्कत के बाद। क्या रूप था आग का? रूप क्या था? आग का रूप बहुत लपट आगे बढ़ते जा रहे थे, बहुत ही भयावह होते जा रहे थे। लेकिन हमारे जवानों ने, जो भी कर्मी था यहाँ पे, बहुत ही अथी से ये बताया जा रहा है छोटे सिलेंडर का उपयोग हुआ है, कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक हुई है, आप मान रहे हैं? नहीं, अब तो हम लोग देख नहीं, ऊपर देखे नहीं है। हाँ। लेकिन जितना है उतना हम लोग जितना कार्य हुआ उतना बढ़िया से संपन्न कर रहे थे। आवाज सुनी है? हाँ, आवाज तो सुना होगा, लेकिन तब तक आले हम पहुंच गए थे, हम लोग यार गाड़ी लेकर के। आवाज हो रही थी? हाँ, वो तो हल्ला हो रहा था चारों तरफ से कि आग लगे, तो तब हम लोग पहुंच गए गाड़ी लेकर। नहीं, गाड़ी का हम लोग बस स्टार्ट किया, चालू किया, सिलेंडर का आवाज हम न सुने थे, लेकिन हम लोग अपने काम में लगे हुए थे। काम हम लोग अपने किया, बस 2 से 4 मिनट लगा था हम लोग आने में। हाँ, 2-4 मिनट में। संतू कुमार। बिल्कुल, ये पुलिस के जवान है और देखिए इन्होंने कहीं ना कहीं 5 मिनट के अंदर जो है यहाँ पर पहुंचकर आग को बुझाने में सफलता हासिल की है। लेकिन आपको दिखा रहे हैं कि यही वो बिल्डिंग है, देखिए विवेक, और बड़ी घटना होते होते टली है, चूंकि जो नुकसान हुआ उसको हम दिखा पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पीएमसीएच जो सबसे बड़ा अस्पताल है और इसके दोनों गेट पर इमरजेंसी पर सुरक्षा गार्ड तैनात रहते हैं। अगर किसी तरह की चूक हुई है तो फिर गार्ड क्या कर रहे थे, तमाम जो अधिकारी है वो क्या कर रहे थे, हम लगातार सवाल पूछ रहे हैं। ये सवाल रजनीश, ये सवाल बिल्कुल लाजमी है कि टाइमिंग को लेकर सवाल है कि वहां जो तैनात गार्ड्स थे उन्हें रजनीश, बिल्कुल सेफ्टी मेजर्स का तो सवाल है ही, लेकिन जरूरी यह भी है कि आप भी अपना ख्याल रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। और लोगों से अपील भी हम लगातार यही कर रहे हैं कि दूरी बनाकर चलें, दूरी बनाकर रहें, मास्क का प्रयोग करें। लेकिन इस बीच इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं और हमारी कोशिश है कि आपकी कैमरे की नजर से हम ये जरूर दिखाने की कोशिश करें कि आग ने जो भयानक रूप लिया वो किस कदर बढ़ा और कहां तक, किस अंजाम तक पहुंचा। दूसरी बात यह है कि क्या वहां पर दमकल की गाड़ियां कितनी देर में पहुंची, उन्होंने आग पर काबू तो पा लिया, ये अच्छी बात है। तीसरी बात यह है कि क्या अभी भी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आग किस वजह से लगी, कैसे लगी, वहां पर प्लास्टिक का अगर अंबार लगा था वो प्लास्टिक क्यों जमा कर रखा गया था, ये सारी चीजें। चौथी यह है कि क्या कोई भी व्यक्ति वहां आसानी से अपनी दखल दे सकता है, कहीं भी पीएमसीएच के किसी भी छत पर वो व्यक्ति जा सकता है, किसी भी व्यक्ति की पहुंच हो सकती है। और पांचवा सवाल यह है कि अगर अचानक से कोई आग लगे तो अस्पताल प्रबंधन के पास अपनी सुविधाएं क्या है। रजनीश,
बिल्कुल विवेक, हम बता दें आपको कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, जरा हम बात करते हैं। कुछ अस्पताल कर्मी भी है, कुछ परिजन भी है। आप लोग मरीज के परिजन हैं? नहीं, स्टाफ है आप लोग? अभी स्टाफ है, काम चल रहा है यहाँ। तो हट के रहिए जी। क्या हुआ था, पूरी बात बताइए। यहाँ काम करे तो कुछ लोग बोला कि आग लग गया। आग लगे तो भयंकर दम धुआं उठ रहा, तो सबको भागने लगा, तो हम भी भागने लगे छोड़ के। हम उधर चला गए, वो फिर ओकर बाद थोड़ा देर आधा घंटा 20 मिनट 40 पता चला कैसे आग लगी थी? तो वो हमको नहीं पता लगा। कोई सिलेंडर से खाना वाना बनाने का वो कुछ भी पता नहीं लगा। अच्छा। हमने यहाँ भीतर में काम करे थे, बिल्डिंग वाला काम। वही काम करते सुने तो हम भी भागने चालू कर दिए। बिल्कुल। एक बार और हम कुछ पुलिस के जवान है, उनसे बात कर लेते हैं। क्या आप लोगों ने क्या देखा? हाँ, हमने फायर अफसर है, पटना फायर अफसर। अच्छा। और हमारे पास कॉल आई, डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिस है, तो मैंने एकदम से गाड़ी भेजी। एक तो यहाँ पे डिप्यूट रहती है ऑलरेडी फायर की गाड़ियाँ, दूसरा हमने भेजी, फिर तीसरा भी भेजी मेरे पास। जैसे जैसे कॉल आते गया, मैंने यहाँ पे आया तो देखा तो सबसे पहले की समस्या ये हो रहा है कि हमारे जवान को ऊपर जाने की रास्ता नहीं मिल रही है। हमारे जवान जो है ऊपर चढ़ने के लिए वो बांस का जो लिफ्ट क्या बना हुआ है कुछ, उसको पेंटिंग करने के लिए उस पर चढ़ करके वो बड़ी कष्ट से मतलब ऊपर चढ़े, उसके बाद आग पर काबू पाया। पता चला होगा ना? अभी तक मैंने आया तो उसका जांच पड़ताल किया, लेकिन हमें कुछ अभी कन्फर्म नहीं मालूम चला इसका। हम क्या सुन रहे हैं? चर्चा क्या चल रही है? चर्चा अभी ये चल रहा है कि सिलेंडर में कहीं खाना बन रही थी, उससे कुछ हुई, लेकिन फटी की नहीं ये नहीं मैं बता सकता हूँ। मरीज के परिजन खाना बना रहे थे, ये नहीं हम कह सकते कि कौन बना रहे थे, लेकिन ये मालूम चल रहा है कि गैस में आग लगी थी, उसमें खाना बन रही थी। फायर अफसर है? हाँ, अजीत कुमार फायर अफसर हैं, ये भी यहाँ पहुंचे थे, तो इन्होंने भी सुना है कि कहीं ना कहीं खाना बनाने के दौरान ये हुआ है। हालांकि पूरा मामला जो है बता रहे हैं आपको कि जांच का विषय है। एक बार फिर से हम पीछे की तरफ आपको दिखाते हैं और देखिए कि आधे घंटे के अंदर दमकल की गाड़ी अगर नहीं पहुंचती तो निश्चित रूप से आग जो है जिस तरह से भयावह रूप ले रहा था, एक बड़ी घटना होती। और हम पीछे लिए चलते हैं, आपको देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर जहां पर स्टॉक किया जाता है। विवेक, ये तस्वीर आपको दिखाने वाली है और आपको हम दिखा रहे हैं कि ये देखिए पीछे ऑक्सीजन सिलेंडर जो है किस तरह से यहाँ पर रखा हुआ है और बड़ी घटना होती। पूरा इमरजेंसी बिल्डिंग जो है एक तरह से कहें कि आज बड़े हादसे से बचा है। और देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर रखा हुआ है, स्टॉक किया हुआ है, जो मरीजों को दिया जाता है। देखिए यहाँ पर सप्लाई का सारा ऑक्सीजन सिलेंडर यहीं पर रखा हुआ है। कुछ यहाँ पर पुलिस के जवान हैं, आप जरा बताइए क्या क्या देख रहे हैं, बताइए। हम तो देख रहे हैं सिलेंडर है, गैस है ऑक्सीजन सिलेंडर, जो कि इसके बगल में एक बिल्डिंग में आग लगी हुई थी। हम लोग फायर ब्रिगेड के जवान हैं। हम लोग कितनी बड़ी घटना होती अगर सोचा जाए तो बहुत कुछ हो सकती है, लेकिन हम लोग उस पर काबू पा गए। हम लोग सूचना मिला तुरंत आए, हम लोग आग पर काबू पा गए पूरा एकदम क्लियर। कैसे हादसा कुछ पता चला? हादसा के हमको बोला कि कोई खाना बना रहा था, सिलेंडर फट गया, उसकी वजह से गैस सिलेंडर फट गया जी। अच्छा, उसकी आवाज भी आई थी? आवाज तो हम तो नहीं सुने हैं, लेकिन जो अगल बगल कह रहा है कि फटने के बाद आवाज आए है। रजनीश, एक बात और भी अहम है, एक सवाल इनसे जरूर पूछिए कि चढ़ने का कोई रास्ता नहीं था, ये परेशानी हुई, और जो पेंटिंग के लिए जो रस्सियों के सहारे सीढ़ियां बनाई गई थी उनके जरिए ये पाइप लेकर ऊपर चढ़े और कुछ लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की। कितना मुश्किल था इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने में? बिल्कुल, सबसे पहले अब उस तस्वीर को आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर कोई कड़ी बना हुआ नहीं है, कोई सीढ़ी नहीं है, कोई चढ़ने का रास्ता नहीं है। बावजूद जो फायर ब्रिगेड के जवान हैं इन्होंने इसे चुनौती समझकर और देखिए किस तरह से ऊपर तक, यानी जो 3rd फ्लोर है वहां तक जाकर आग पर काबू पा लिया है। और कुछ लोग हैं यहाँ पर, हालांकि अभी जवान यहाँ फिलहाल नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या लग रहा है, कितना दुर्गम रास्ता है ये? बहुत ज्यादा है। यहाँ पर तो काम हो रहा था, सीढ़ी के जो शेड बना हुआ था पूरा ऊपर में, वो सारा से जल गया, ऊपर में सारा जल गया। और सिलेंडर यहाँ पर इतना रखा हुआ, अगर नीचे में आग आती तो फिर तो काबू ही नहीं पाता। आप स्टाफ हैं यहाँ पर, काम करवाते हैं? अच्छा, आप काम करवाते हैं पूरे बिल्डिंग का? हाँ। तो एक बिल्डिंग में ऊपर में 1st फ्लोर तक गया है या फिर नीचे भी आया? नहीं, केवल ऊपर केवल ऊपर में लोग, बहुत सारा मरीज के जो परिजन लोग रहता है, गैस छोटा गैस पर लोग बनाते रहता है सब दिन भर। अभी भी जाकर देखिएगा तो बहुत सारा लोग मिलेगा सिलेंडर आपको। विवेक, हम 5 मिनट के बाद हम आपको ऊपर की तस्वीर भी दिखाएंगे कि आखिर आग से नुकसान क्या सब हुआ है और चूक कहां से हुई। हम अस्पताल के अधीक्षक से, प्राचार्य से या फिर जो जिला प्रशासन के जो अधिकारी है उनसे हम प्रयास करेंगे। एक तस्वीर और भी दिखाइए, हम चाहेंगे एक तस्वीर और दिखाइए कि अगर दमकल की गाड़ी आती है कौन सा रास्ता होगा, दमकल की गाड़ी किस रास्ते से आई? देखिए फिलहाल अगर जिस बिल्डिंग की हम बात करें, एक बार हम वहीं से आपको दिखाते हैं। देखिए हम इमरजेंसी के ठीक पुराने बिल्डिंग के पीछे मौजूद है
और यही वो अंतिम फ्लोर है जहां पर आग लगने की वजह से जो नुकसान हुआ है वो आपको हम दिखा पा रहे हैं। और इसके लिए यही रास्ता है, फिलहाल तो यही रास्ता दिख रहा है जो पीछे ऐसे नजदीक पड़ता है, यानी यही रास्ता है। देखिए जहां से दमकल प्रवेश किया था यही रास्ता है। कैमरामैन दीपक आप पीछे दिखाएं कि देखिए यही रास्ते हैं और इसी के सहारे जो है पाइप बिछाकर दमकल की गाड़ियां लगाकर जवानों ने आग पर काबू पाया है। तो कहीं ना कहीं एक चुनौती थी, लेकिन जो फायर ब्रिगेड के जवान हैं उन्होंने चुनौती का सामना किया है और आधे घंटे के अंदर जो हादसा है उस पर काबू पा लिया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत की बात है। उतनी ही बड़ी चूक है, जितनी बड़ी राहत मिली है उतनी ही बड़ी चूक है कि एक पीएमसीएच जैसे संवेदनशील अस्पताल जहां पर बिहार के तमाम जिलों से मरीज आते हैं और दोनों गेट पर सुरक्षा गार्ड तैनात रहते हैं, लेकिन जो जवानों ने सुना है, जो हमने सुना है कि खाना बनाने के दौरान सिलेंडर विस्फोट हुआ है, तो ये पूरा मामला जांच का विषय है। अस्पताल के कुछ कर्मी और अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। देखिए हम मेन गेट आ गए, ये इमरजेंसी है और इस तरफ हम आपको दिखा रहे हैं जिस गेट से अगर कोई प्रवेश करता है तो वहां पर सुरक्षा गार्ड की तैनाती होती है। आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए यही वो गेट है, मेन गेट, और सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल है। यहाँ सुरक्षा जो है उस त्रिस्तरीय सुरक्षा रहती है। अगर मुख्य द्वार से बात करें या फिर अंदर की बात करें, तमाम जगहों पर सुरक्षा के जवान तैनात रहते हैं और खाना बनाने पर यहाँ पर सिलेंडर पर साफ तौर पर मनाही है। देखिए यहाँ पर अस्पताल की तमाम जो नर्सें हैं वो बाहर निकल कर यहाँ इंतजार कर रही है कि स्थिति सामान्य होगा तो हम जाएंगे। जरा हम नर्सों से ही बात कर लेते हैं। मैडम, आप लोग वहाँ से चारों पट्टी से ऊपर से हम लोग आईसीयू में था, आईसीयू के ऊपर से बहुत ज्यादा आग लग रहा था, पूरा चारों पट्टी से धुआं टाइप का हो गया। हम कैसे हुआ कुछ पता चला? कैसे हुआ, उसका ओरिजिन कहाँ है हमको पता नहीं, अभी तक पता नहीं। नहीं वैसा ऊपर में तो ऐसे ही बंद रहता है। अच्छा, तो आपको लगने लगे? हम लोग तो सब तो मरीज तो था, सबको निकाल करके हम लोग भी सारा लाइन जो था काट दिए। उसके बाद हम लोग धीरे अपना निकला। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मेर्सी थॉमस। बिल्कुल, ये अस्पताल की नर्सें हैं। देखिए ये मुख्य गेट द्वार है पीएमसीएच के इमरजेंसी का, आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। और देखिए इसी गेट के रास्ते से कोई प्रवेश करता है और दूसरे जो गेट है वहाँ से बाहर निकलता है। तमाम जगहों पर सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं और एक तरफ सुरक्षा। लेकिन रजनीश एक बात, घटना कैसे हुई? घटना ऊपर सबसे ऊपर वाला फ्लोर में आग लगा है। रजनीश हम चाहेंगे यहाँ पर जो हम देख रहे हैं एक दूसरी खामी हमको दिख रही है कि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा। जो गार्ड से उन्हें आप अपील जरूर कीजिए, जो लोग हैं उन्हें आप दूरी बनाने के लिए अपील जरूर कीजिए। जो घटना थी हो गई, आग पर काबू पा लिया गया है, सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में नहीं रखा गया, इसकी पड़ताल बाद में हो जाएगी। लेकिन ये जो अभी एक साथ समूह यहाँ पर इकट्ठा है उसे तो कम से कम आप दूरी बनाने के लिए कह सकते हैं। बिल्कुल हम सुरक्षा गार्ड से ही कहते हैं आप सोशल डिस्टेंसिंग बनवाइए, क्योंकि घटना जो होनी थी हो गई है, अब सामान्य स्थिति हो रही है। आप लोगों से आप अपील करें कि सोशल डिस्टेंसिंग बनवाएं और जो भीड़ है उस पर आप कंट्रोल करवाएं। आप सोशल डिस्टेंसिंग बनवाएं, आप लोगों से समझाएं, भीड़ जो है आइए। बिल्कुल देखिए कि अभी भी जो लोग हैं कहीं ना कहीं अंदर से बाहर जो निकल गए थे वो अंदर जाना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि एक दहशत बना हुआ था और वो दहशत को दिखा रहे हैं कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है आग बुझाने के बाद यहां से वापस लौट रही है। तो निश्चित रूप से जो अस्पताल के कर्मी हैं अभी भी आपको हम दिखा रहे हैं कि देखिए बाहर से अंदर नहीं जा रहे हैं। तो एक डर बना हुआ था, क्योंकि आधे घंटे के अंदर पीएमसीएच में जिस तरह से आग की लपट जो लोगों ने देखा है, तो एक डर है। सभी नर्सें अस्पताल के बाहर हैं, देखिए तो किस तरह से डर था। हम जरा फिर से बात कर लेते हैं, आप लोगों ने क्या देखा? हम लोग तो अभी ड्यूटी में दूसरे जगह है, न्यूरो वार्ड में ड्यूटी में नहीं है। अच्छा। इसीलिए हम लोग की अभी आरएसपी ब्लॉक में ड्यूटी। क्या सुनने को मिला? अभी मिला कि बस न्यूरो वार्ड में आग लगा है, यही सुनने को मिला है। कैसे आग लगी ये नहीं जानते हैं, ये मुझे नहीं पता। रजनीश लगे हाथ ये भी जानिए इनसे, अस्पताल से ये भी जानिए रजनीश की क्या जिस वार्ड में ये काम कर रही है, जहां इनकी ड्यूटी लगाई गई है, बेवजह भीड़ नहीं लगाओ। बिल्कुल पीरबहोर इंस्पेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, जरा हम बात करते हैं। लगातार लोगों से ये सावधान रहने के लिए सोशल डिस्टेंस बना बात कर रहे हैं। कैसे आग लगी है सर? ये पुराने इमरजेंसी के छत पर प्लास्टिक का एस्बेस्टस छप्पर लगा हुआ था, जिसमें किसी वजह से आग लग गई थी। उस पर इंटरनल फायर ब्रिगेड द्वारा पीएमसीएच के जो इंटरनल फायर ब्रिगेडर हैं उनके द्वारा काबू पा लिया गया है। स्थिति सामान्य है, किसी तरह की कोई क्षति नहीं, तत्काल उस पर काबू पा लिया गया है। कहा जा रहा है कि छोटे सिलेंडर से खाना बनाया जा रहा था, उस दौरान ये आग लगी। ऐसी कोई सूचना नहीं है, आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है, अभी जांच हो रही है। क्या अभी प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है?
बताया ना कि एक एस्बेस्टस में, प्लास्टिक का एस्बेस्टस है, उसमें किसी कारणवश आग लग गई। शॉर्ट सर्किट तो नहीं है? अभी जांच चल रही है सर, जांच चल रही है। चलिए, फिर और इंस्पेक्टर है और राजेश, हमारा कैमरा क्या वहां पहुंचा? ठीक है, इनकी बातें हमने सुन ली। ठीक है, बिल्कुल। पीर बहोर थाना के इंचार्ज जो हैं, उनकी बातें हमने सुन ली। उन्होंने जो कहा उन्हीं बातों को दोहराया जो कि वहां पर अग्निशमन दस्ते के लोग दोहरा रहे थे। हम ये जानना चाह रहे हैं उन नर्सों से, जिस वार्ड में उनकी ड्यूटी लगाई गई है, जहां वो काम कर रही है, क्या वहां इस तरह से सेफ्टी मेजर्स के ख्याल रखे गए हैं, या इस बात का अंदेशा बिल्कुल नहीं है उन्हें कि वहां किस तरीके से सुरक्षा है या नहीं है? किस तरह की घटनाओं या फिर दुर्घटनाओं के बीच वो काम कर रही है, क्या इस बारे में वो बता पाएंगी? बिल्कुल, हम नर्सों से ही बात करते हैं कि चूंकि ड्यूटी करती हैं आप लोग, मैडम यहाँ ड्यूटी करती हैं, तो सेफ्टी मेजर को लेकर क्या सब ख्याल आप लोग का रखा जा रहा है? जी, क्या सब ख्याल रखा जाता है? जितना भी सरकार का हर चीज जो ख्याल के लिए है, वो सारा चीज यहाँ मुहैया कराया जाता है सुरक्षा के लिए। सुरक्षित हैं आप लोग? हाँ, सुरक्षित हैं। किसी को कुछ नहीं हुआ, पेशेंट को कुछ नहीं हुआ। और जो वार्ड है उसके ऊपर आग लगा था, वार्ड तक नहीं था, उसके ऊपर था। नहीं पहुंचती गाड़ी अगर दमकल की, तो फिर कैसे कंट्रोल? उसके पहले कंट्रोल हो गया था, उसके पहले कंट्रोल। हमारे जितने ब्रदर हैं नीचे से ऊपर तक सब दौड़ गए फायर लेकर के, और सब जाकर के ऊपर में सारा लोग एकदम अपना काम किया, तुरंत खत्म कर दिए आने से पहले सारा। उसका भी छानबीन किया जा रहा है। अभी तक कुछ सुने नहीं, जाके देखे लेकिन पता नहीं कुछ चला है। अभी छानबीन किया जा रहा है कि कैसे आग लगा, अभी तक कुछ पता नहीं चला। मैं मैट्रन हूँ PMCH की, रेनू। मैडम, आप ये बताइए कि बाकी अन्य वार्ड हैं, वहाँ भी आप लोग काम करती हैं, वहाँ पर सेफ्टी मेजर क्या सब लिया जा रहा है? कोई फायर ब्रिगेड किट वगैरह है? हाँ जी, सब कुछ। हाँ, नहीं, हम लोग को कोई डर नहीं था, इसी के चलते तो अभी तुरंत हम लोग का सब तो संभाला। बिल्कुल विवेक, ये नर्सेज हैं अस्पताल की और सरकारी कर्मी है, तो कहीं ना कहीं एक मजबूरी भी बनती है, बहुत कुछ देखते हुए भी बहुत कुछ बयान नहीं कर सकती है। बिल्कुल सही, लेकिन फिलहाल डर तो है जो साफ तौर पर दिख रहा है कि सभी नर्सें बाहर निकल गई है। जी बिल्कुल, रजीश साहब सही कह रहे हैं, एक मजबूरी भी होती है। और फिलहाल ये कह तो जरूर रही है कि सब कुछ ठीक है। अगर सब कुछ सही रहता तो शायद अपने वार्ड को छोड़कर, क्योंकि किसी दूसरे वार्ड में काम कर रही थी, इनकी ड्यूटी थी, दूसरे वार्ड में ये बाहर नहीं निकलती। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आग बुझ चुकी है, लेकिन ये बयान बिल्कुल विवेक अस्पताल के प्रिंसिपल, PMCH के प्रिंसिपल हमारे साथ हैं, डॉक्टर विद्यापति चौधरी प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कैसे हादसा कैसे हुआ? ये हादसा जो है हमारे राजेंद्र सर्जिकल ब्लॉक के इमरजेंसी पर चौथे तल्ले पर जो हम लोग का रैंप बना हुआ है, वहीं शॉर्ट सर्किट से आग लगी है ना। और जिसको कि हमारे जो यहाँ जो ब्रदर हैं उन और अभिषेक जी का जो टीम, अभिजीत जी का तत्परता से पुष्टि कर दिया शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। हाँ, वो आए, हमारे दमकल वाले भी आए। किसने कहा था सबसे ज्यादा? वो दमकल वाले आए, उन्होंने वो पॉइंट को देखा और वो बताया कि शॉर्ट सर्किट। दमकल वाले से तो अधिकारी से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि कारण नहीं पता चल रहा। अरे उस समय पता नहीं चल रहा था ना। लेकिन रजनीश सिंह से जरा पूछिए, अभी जो नर्सें थी उन्होंने कहा कि दमकल की गाड़ी आने से पहले इन्होंने आग पर काबू पा लिया था, और प्रिंसिपल साहब ये कह रहे हैं कि दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। अपना साधन था, उससे हमारे जो कर्मी थे, हमारे जो हेल्थ कर्मी है, आग पर काबू आप लोगों ने कैसे पाया? आग पर हम लोग के पास अपना सिस्टम है। और विद्यापति चौधरी जी हमारे साथ फोन लाइन पे रहे, उनसे जरा बात करते हैं। चौधरी साहब, जो आग लगी उसमें दो तरह के बयान आ रहे हैं। एक तो जो नर्सें हैं जिनकी ड्यूटी किसी दूसरे वार्ड में थी, उनका कहना है कि जो ब्रदर्स थे उनकी मेहनत से आग पर काबू पाया गया। एक बयान ये आ रहा है आप लोगों की तरफ से कि दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया, और एस्बेस्टस की एक प्लास्टिक शीट थी जिसमें आग लगी। अगर उस एक मात्र शीट में अगर आग लगी होती तो इतनी भयावह आग तो नहीं लगती। कारण क्या थे प्रिंसिपल साहब? अस्पताल के अधीक्षक भी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर विमल कारक। सवाल दोहराइए रजनीश, सवाल आप दोहराइए अधीक्षक साहब से। कैसे आग लगी? ये शॉर्ट सर्किट से आग लगा। जी अधीक्षक साहब मौजूद हैं और ये खुद लगातार यहाँ पर थे, कैसे हादसा हुई सर जी बताइए? ये शॉर्ट सर्किट से वहाँ पर सबसे ऊपर लगा है। हम लोगों ने यहाँ के मरीजों को शिफ्ट कर दिया था, 100 से ऊपर मरीज थे, अब सबको वापस ले जाया गया है। किसी तरह का मरीजों को किसी तरह का हानि नहीं पहुंचा है, ये मेरे लिए ऐसी है। लोगों ने जानकारी दी है, जो स्थानीय लोग हैं, मरीज के परिजन हैं, कि कोई खाना बनाया जा रहा था छोटे सिलेंडर से,
नहीं ये एक मिनट, ऐसा एकदम गलत इसलिए है कि वहाँ पर तो लॉक लगा हुआ था, तो खाना बनाने के प्रश्न कहाँ उठा। शॉर्ट सर्किट से आग लगी है? हाँ, शॉर्ट सर्किट से। कहाँ पर शॉर्ट सर्किट कैसे हुआ? ये सब तो ये जांच का विषय है, इसको हम लोग देखेंगे, इसके लिए हम लोग कमेटी बना देंगे जांच का। आग पर काबू कैसे पाया आप लोगों ने अपने स्तर से या नहीं, हम लोगों ने अपने स्तर से, ब्रदर के सहयोग से, टीओपी के सहयोग से और स्थानीय थाना के सब लोगों के सहयोग से। नहीं, दमकल बुझाया, दमकल आया, उस समय तक कंट्रोल हो चुका था, लेकिन उसके बाद जो प्रक्रियाएं होती है दमकल ने पूरा किया उसका। कितने का नुकसान हुआ ये बताओ? ये हम समझते हैं कि बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। नुकसान नहीं हुआ? बहुत ज्यादा नहीं, नुकसान तो होता ही है। सबसे बड़ी बात है कि मेरे किसी मरीज को क्षति नहीं हुआ, किसी को परेशानी नहीं हुई, और सब मरीज को हम। चलिए राजेश, उस छत पर जाकर हम जरूर चाहेंगे कि वहां की भी तस्वीरें आप दिखाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और दर्शकों को हम अपडेट करें कि पीएमसीएच में जो ये आग लगी थी, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, इस पर काबू पा लिया गया है, कारणों का पता लगाया जा रहा है। अरे यहाँ देख ना।